तो आज हम पढ़ेंगे टाइम कॉन्सेप्ट इन एक्सेल। तो जानते हैं टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या होता है टाइम और कैसे हम मैनेज करते हैं, और एएम और पीएम किस तरह से हम लिखते हैं, और किस तरह से टाइम के फॉर्मेट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। और एक्सेल में हम ये जानेंगे कि किस किस तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा डाटा दे रखा है तो उस बड़े डाटा में जो है हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं हूँ फैज़ और स्वागत है आपका डीजी फैज़ में, मेरे यूट्यूब चैनल। और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम कैसे जो है हम मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 10, तो अगर आप एंटर मारेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एएम या पीएम नहीं आ रहा है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट कॉलन मैंने क्यों लिख रखा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन अगर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो आपको करंट टाइम जो है मतलब दिखा देता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कंट्रोल। तो ये इसकी शॉर्ट की है, ये आपके काम आएगी आगे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने अगर सिंपल अगर 10 मैंने लिखा तो इसमें कोई एएम या पीएम नहीं दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने 1:30 लिखा तो आप देख सकते हैं इसने सिंपल एक टाइम बता दिया जिसमें इसने ना तो एएम बताया ना पीएम बताया। अब अगर मैं इसी को ही 10:10 इसके आगे अगर सिंपल ए लगा दूँ तो ये ए को क्या करेगा, ये एएम बना देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1:30 के आगे पी लगा दूँ तो ये इसको पीएम बना देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको फॉर्मेट सेल में कैसे कर सकता हूँ, तो फॉर्मेट सेल की विंडो में खोल लेता हूँ Ctrl+1 से। ठीक है। पर उससे पहले मुझे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फॉर्मेट सेल की विंडो मैंने खोल ली। ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम के सेक्शन में जाके यहाँ से मैं जो है आपका ये टाइम जो है मैनेज कर सकता हूँ। ये आप सैम्पल देख सकते हैं, इसने मिनट्स, सेकंड्स एंड आवर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे आपका एएम और पीएम दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह के इसने डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स जो है मतलब देख रखे हैं। यहाँ से जो है आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मुझे मान लो जो ये चाहिए तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये आपको इस फॉर्मेट में दिखा देगा। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे आप ये 30 और 37 क्यों लिख रखा है। 30 और 37 को समझने के लिए जो है मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने एक शीट आपके लिए बना रखी है और उसके थ्रू जो है हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई आपकी 24 आवर्स से ज़्यादा की जो है अगर आपको फंक्शन जो है मतलब आपको वर्क करना है, तो 24 घंटे से ज़्यादा जो है मतलब आपको अगर निकालने के लिए टेबल में आ जाते हैं तो आप वहाँ पे हम 30 और 37 जो है वाला रूल जो है मतलब लगाते हैं। ठीक है। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और यहाँ पे उनका इन टाइम है और यहाँ पे उनका आउट टाइम है। यानी कि वो 10 बजे आते हैं और वो 11 बजे मतलब राहुल जाता है, प्रिया आती है 11:15 बजे और वो इस टाइम जो है आउट होती है। इसी तरह से ये कुछ एम्प्लॉइज़ हैं। तो सबसे पहले हम इनका वर्किंग आवर्स जो है मतलब निकालना होगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से डेट का जो है मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, उसी तरह से टाइम का भी जो है एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आज का टाइम निकालूँ, उसके बाद अगर मैं जनरल पे गया तो आपको ये नंबर दे देगा। यानी कि इसने इसका आज के टाइम का ये न्यूमेरिकल नंबर जो है इसने दे दिया। तो इसी तरह से अगर मैं इन टाइम और आउट टाइम में से मतलब मैं ये पता करूँ कि कौन सा टाइम जो है बड़ा होगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि 11 PM जो है आपको इसमें से बड़ा टाइम है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमने इस टाइम में जाके जनरल कर दिया और जनरल में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.41 है और वहाँ यहाँ पे 0.95 है। तो इसलिए आउट टाइम की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ठीक है। इसे वैसे कर देते हैं और यहाँ से हम वर्किंग आवर्स जो है निकाल लेते हैं। वर्किंग आवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आउट टाइम में से इन टाइम जो है माइनस कर देंगे। तो आउट टाइम है आपका ये माइनस इन टाइम, एंटर मार दिया तो यहाँ पे ये इसके वर्किंग आवर्स जो है मतलब आ गए हैं। आउट टाइम में से हमने इन टाइम जो है यहाँ पे इसको माइनस कर दिया तो आपके ये वर्किंग आवर्स आ गया। बट इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एएम है या पीएम है। अब एक सिंपल सा एक अंडरस्टूड है कि अगर सुबह में अगर ये कोई आया है तो रात में ये गया है मतलब इस टाइम, तो ये पीएम होगा टाइम। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट करा, वर्किंग आवर्स को हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे इसको टाइम कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ये वाला टाइम ले लेते हैं। ठीक है।
तो हमने ये टाइम ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक कोई भी एम्प्लॉय जो है मतलब सुबह में इतने बजे आया और इतने बजे चला गया और ये इसका वर्किंग आवर हो गया। अब इसका टोटल करना है हमें। तो हमने इसको सम करा, ब्रैकेट स्टार्ट करी और यहाँ से रेंज इसकी सेलेक्ट करी और एंटर मार दिया। बट अभी आप देख सकते हैं कि ये 14 जो है मतलब घंटे आया है, ठीक है। तो 14 घंटे मतलब ये आया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल ओपन करा और इसको 37 जो है वाला रूल जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो टोटल अगर हम देखें तो ये 62 आवर्स जो है मतलब आ गया। तो सिंपल ये जो है मतलब हमने टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किस तरह से जो है हम एक टाइम में से दूसरे टाइम को हम माइनस कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी डेट को भी हम जो है जब माइनस करना होता है तो हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के, ठीक है, चाहे वो डेट हो चाहे वो टाइम हो, सबसे पहले उसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी जो है मतलब डेट बड़ी है या कौन सा जो है मतलब आपका टाइम बड़ा है। उसमें से हम माइनस कर लेते हैं, फिर उसको फॉर्मेट सेल में जाके मतलब उसको एज इट इज़ करके हम वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से हम AM और PM में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।